वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक जुडिशरी में। मेरा नाम विशाल सिंह है। रिसेंटली 5 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए क्या किया है, अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज की है। अपनी प्रॉपर्टी का मतलब सुप्रीम कोर्ट जजेस में जितने भी जजेस हैं उनमें से बहुत सारे जजेस ने अपनी प्रॉपर्टी सार्वजनिक की है, पब्लिक के लिए डिस्क्लोज कर दिया है कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। मुझे ध्यान है जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में 2013 या 14 2013 या 14 की बात है, तब मैं जजेस को और वहाँ सुप्रीम कोर्ट जजेस को देखता, सुप्रीम कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स को देखता था, सीनियर एडवोकेट्स को स्पेशली। तो उनकी बड़ी बड़ी कारें सबको देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट जजेस तो सरकारी में आते थे, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स की बड़ी बड़ी कारें देख के बस आपस में हम दोस्त यही बात करते थे कि कितना पैसा होगा इनके पास। चलो, तब तो नहीं पता चल पाया। आज भी सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स का तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट जजेस ने फाइनली ये बता दिया है किसके पास कितना पैसा है। ठीक है, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की साइट पे जाके, कहां पर आपको जाके देखना है, जजेस में, इनकी एसेट ऑफ जजेस में जाके देखना है। ठीक है, एसेट ऑफ जजेस में जाके जिस जिस जज ने अपना डिस्क्लोज कर दिया है, जिसके सामने आपको व्यू लिख के आ रहा है, जैसे ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई, तो इनके सामने व्यू लिख के आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और आपको दिख जाएगा कि इनके पास कितना है। जो नेक्स्ट सीजेआई हमारे होने वाले हैं बी आर गवई, उन्होंने भी डिस्क्लोज कर दिया है। सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत ने भी डिस्क्लोज कर दिया है। ठीक है, और जिनके सामने व्यू नहीं लिख के आ रहा है, जैसे जस्टिस जे के मैसूरी, इन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। हमें पता है ये सब क्यों हुआ है। अभी ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, जज साहब, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब थे यशवंत वर्मा, ठीक है, उनके यहाँ पे घर में आग लगने पे पैसा कुछ जला हुआ पाया गया, कुछ नहीं कुछ ज्यादा ही जला हुआ पाया गया। ठीक है, पहले तो उसको वो इंसिडेंट था, मतलब जब का भी, उसके हफ्ते भर तक तो पब्लिक को नहीं पता चला। हफ्ते भर बाद वो ऐसे सनसनीखेज बन के सब जगह फैला कि वो जो है पूरे भारत में जुडिशरी को लेके सवाल उठने लगे कि जजेस के पास इतना पैसा कहाँ से आया। ठीक है, पैसा ज्यादा होना वो नहीं है, क्योंकि देखो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि ये और डिस्क्लोज किया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होगी, किसको कहां से रेफरेंस में, कौन बार में था, कौन बेंच में था, कैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ, कैसे उसका नॉमिनेशन हुआ, इसके बारे में भी इन्होंने डिस्क्लोज किया है 2022 के बाद से। ठीक है, एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट जजेस के पास पैसा ज्यादा होना ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजेस से पहले अगर वो सीनियर एडवोकेट रहा है, तो सीनियर एडवोकेट के पास बहुत बहुत पैसा होता है। हमें पता है, अगर आप लॉ फील्ड से होंगे तो आपको ये जानकारी होगी कि एक सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कितनी फीस चार्ज करता है। एक एक हियरिंग के मामूली हालत में 1 से 2 लाख रुपए मांग लेते हैं, मामूली हालत में। बड़े बड़े जो सीनियर एडवोकेट हैं उनकी तो फीस की कोई था ही नहीं है। ठीक है, कि ऐसे ही किसी केस के 5 करोड़ मांग लिए, जैसा केस का स्टेटस है उस हिसाब से, जैसे पार्टी का स्टेटस है उस हिसाब से पैसे मांग लिए। तो जो सीनियर एडवोकेट रहा है, अपने टाइम पे सीनियर एडवोकेट रह के इतना पैसा कमाया है, तो फिर बाद में वो जज बनता है तो वो पैसा जज बनने के बाद फेंक तो आएगा नहीं, वो तो पैसा उसी के पास रहेगा। ठीक है, तो पैसा ज्यादा होना बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जज से पहले वो क्या थे, हाई कोर्ट जज से पहले वो क्या थे, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझे कि नहीं। आप पहले से ही जुडिशरी में थे तो आप तनख्वाह पे ही रहे हैं। ठीक है, तनख्वाह पे रहे हैं तो आपकी एक एसेट बताई जा सकती है कि इतनी थी। लेकिन आप उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहे हैं, या हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहे हैं, या फेमस एडवोकेट रहे हैं का जिनकी फीस चार्जेस बहुत ज्यादा थे, जिनके पास लिटिगेशन में बहुत पैसा आता था, तो फिर स्वाभाविक है कि आपके पास पैसा बहुत होगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, समझे कि नहीं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि जो है कि पब्लिक के सामने, ठीक है, कि वो पब्लिक के सामने रेपुटेशन बनाए रखने के लिए, कि पब्लिक के ऊपर भरोसा बनाए रखने के लिए, रेपुटेशन तो है ही सुप्रीम कोर्ट की, खैर, भरोसा बनाए रखने के लिए, ठीक है, कि पब्लिक को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा रहे कि अभी भी ये न्याय का मंदिर है, तो भाई तुम्हारे लिए हम ये किए दे रहे हैं कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी हम डिस्क्लोज किए दे रहे हैं। ठीक है, वैसे भी ये पब्लिक के लिए डिस्क्लोज किया गया है, पता पहले भी होता था। ठीक है,
कोई भी जज, चाहे वो लोअर जुडिशरी से हायर जुडिशरी तक हो, चाहे कोई भी जज हो, जज बनने के बाद वो कोई भी प्रॉपर्टी लेता है तो अगर वो लोअर जुडिशरी का है तो वो हाई कोर्ट से परमिशन लेता है। ठीक है, मतलब जजेस को अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी होती है, अनलेस एंड अनटिल वो बेनामी बेनामी प्रॉपर्टी ना हो। अगर कोई भी जज अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे पहले परमिशन लेनी होती है, या एटलीस्ट इन्फॉर्म करना होता है अपने सुपीरियर कोर्ट को, मतलब हाई कोर्ट को। ठीक है, कि मैं इतने इतने की ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। तो कोर्ट के पास तो जानकारी होती थी, लेकिन पब्लिक के लिए वो नहीं होती थी। अब वो पब्लिक के लिए भी हो गई है। इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। देखो, देश आजाद हुआ था ना, देश आजाद होने के बाद लोगों को पार्लियामेंट पे ज्यादा भरोसा था। ठीक है, समझे कि नहीं? और सुप्रीम कोर्ट को भी पार्लियामेंट पे पूरा भरोसा था, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट में सिर्फ नेता नहीं थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। ठीक है, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। तो ये सबकी मानसिकता थी कि जो पार्लियामेंट में बैठा हुए हैं वो देश हित में ही काम कर रहे होंगे। ठीक, देश हित में ही काम कर रहे होंगे, ना कि किसी अपने पर्सनल एजेंडा पे। तो सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे लैंडमार्क केसेस में समझ में आता था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला है कि पार्लियामेंट हैज द सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक द लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना सकता है, इवन कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय की बात बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा था पार्लियामेंट पे, पब्लिक को भी भरोसा था पार्लियामेंट पे। समय के साथ लोगों का भरोसा उठता गया पार्लियामेंट से। ठीक है, आज के टाइम पे कोई कहता है कि यार नहीं, पॉलिटिशियन तो देश हित में काम कर रहे हैं, नहीं, एकदम भरोसा उठ चुका है। इसमें कोई भी मतलब कहने वाली बात नहीं है कि नहीं? उसी दौरान जैसे जब इंदिरा गांधी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश की, बहुत सारे उसके फंडामेंटल चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की, तब सुप्रीम कोर्ट सामने खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक के सामने समझाया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, ठीक है, हम हैं, हम गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं। ठीक है, हम सामने खड़े हुए हैं। ठीक, तो लोगों का सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा बहुत उठा। ठीक है, आज का दिन ऐसा आ गया है कि ना ही पार्लियामेंट पे भरोसा है और ना ही इतना कह सकते हैं कि उस लेवल का सुप्रीम कोर्ट के पे भी भरोसा रहा है, जिस लेवल का कभी हुआ करता था। ठीक है, तो उसको बरकरार रखने के लिए ये कदम उठाया गया है कि हम फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे। कोई भी जज अपॉइंट होता है, कैसे अपॉइंट हुआ है, कि कैसे रिकमेंडेशन से हुआ है, कब से कब तक क्या रहा, उनके प्रीवियस प्रीवियस उनके कितने जो है सुप्रीम कोर्ट में उनके रिश्तेदार रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्क्लोज किया करेंगे। साथ में हम एसेट भी डिस्क्लोज किया करेंगे। ठीक है, ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तो आप किसी की भी एसेट देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी जिसके भी आगे सामने व्यू लिखा हुआ है, उनकी आप एसेट चेक कर सकते हैं कि किसकी कितनी एसेट है। ठीक, चलो, फॉर एग्जाम्पल कितनी, हाँ 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 हाँ, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं जस्टिस के वी विश्वनाथन की। ठीक है, अब जस्टिस के वी विश्वनाथन पहले से क्या थे, ये सीनियर एडवोकेट थे। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी से सबसे रिचेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं उनमें से इनका नाम आ रहा है। ठीक है, समझे कि नहीं? देखो, ये है इनके, एक फ्लोर ये रहा, एक फ्लोर ये रहा, एक फ्लोर ये रहा जिसमें 50% ऑनरशिप है, एक फ्लोर वो रहा, एक फ्लोर वो रहा। ये 4-5 इनके मकान हो गए। उसके बाद में ये तुम देख लेना इन्वेस्टमेंट कितना है इनका। ठीक है, समझे कि नहीं? देख लीजिएगा इन्वेस्टमेंट कितना है, जोड़ लीजिएगा अगर आप जोड़ पाएँ। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, और उसके ऊपर आप चले जाओ, ये इनकी इन्वेस्टमेंट है अप्रॉक्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो छोड़िए, ये कब हुए हैं, ये सीनियर एडवोकेट बाय द सुप्रीम कोर्ट 2009 में ये सीनियर एडवोकेट हुए थे और 2023 में ये जज बने हैं। तो 2009 से सीनियर एडवोकेट रहते हुए 2023 तक कितना इन्होंने टैक्स पे किया है, ये देख लीजिएगा, हर साल का टैक्स है ये। ठीक है, 91 करोड़ तो इन्होंने टैक्स दिया है 2010 से लेके और 2025 तक। ठीक है, जो आदमी इतना टैक्स दे रहा है तो वो सीनियर एडवोकेट रहे हैं, तो उनके पास पैसा नहीं होगा, किसके पास होगा भाई? ये तनख्वाह पे थोड़े हैं ये। ठीक, समझे? मतलब कहने का मतलब है, तनख्वाह भी अच्छी खासी होती है, लेकिन हाँ, एज कंपेयर टू सीनियर एडवोकेट के सामने जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कुछ भी नहीं होती। हम लोग को पता है, अगर आप लीगल फील्ड से हैं तो, क्योंकि वो एक एक हेयरिंग के 10-10 लाख, 20-20 लाख, ठीक है, ऐसे वो मतलब 5 मिनट सामने जाके खड़ा होना है उन्हें, और 20 लाख रुपए फीस ले ली उन्होंने। ठीक, समझे कि नहीं? तो इनकी तो मतलब कोई वो नहीं होती। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप किसी भी जज की अगर सैलरी देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा तब मुझे वो सीन ध्यान आया
हम लोग आपस में यही बात करते थे कि कितना पैसा होगा। चलो अब जान लो कितना पैसा होगा। चलो थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।